अच्छा बाबा, आज आप संत हैं और हम जानना चाहेंगे, आज कुंभ महाकुंभ दिव्य भव्य कुंभ बड़ा चर्चा में है जी। तमाम श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं। अभी सुनने को मिला कि वहाँ पे श्रद्धालुओं के जाने के बाद बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई, हादसा हुआ। इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे, महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? जो लोग मरे हैं उसके परिजन वहाँ पे थे और रो रो कर बिलख बिलख करके लोग यही कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल यहाँ पे नकारात्मक है, व्यवस्थाएं अच्छी से नहीं कर पाए हैं। जितना लोग वादा किए हैं उस प्रकार से यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। 33,000-35,000 करोड़ रुपए कोई मामूली पैसा नहीं होता है, बावजूद इसके इस प्रकार की घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। ये कम से कम 50 गांव इसमें जुड़े हैं जी और हमारे गांव का यह लड़का जो है, ये वर्मा परिवार में बहुत डॉक्टर हैं, बहुत उनकी पत्नियां डॉक्टर हैं। 3-4-5 लोग ऐसे हैं MBBS हैं और BMS हैं और सभी लोग डॉक्टर हैं। ये बहुत अच्छा संस्कारित परिवार है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं गाजीपुर जिला के दुबिया में लट्ठूडी में हूं और लट्ठूडी में आज एक डेंटल केयर का उद्घाटन हुआ जिसका नाम है अन्नपूर्णा क्लिनिक। तो यहाँ पे क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, डॉक्टर हैं लवकुश वर्मा जी और इस उद्घाटन के समय आए हुए एक बाबा, इनसे हम इनका परिचय भी जानेंगे और जानेंगे कि जो क्लिनिक खुला है इस क्लिनिक के बारे में क्या कहेंगे और जो लवकुश जी है और इनकी पत्नी जो यहाँ पे डॉक्टर है इनके लिए क्या कहेंगे। स्वागत है आपका बाबा। मैं आचार्य बृषभानुदास महाराज जी चितबड़ा गांव का रहने वाला हूं। जी। मैं भागवत कथा कहता हूं संगीत में। अच्छा। और निःशुल्क करता हूं, मैं पैसा नहीं लेता हूं जी क्योंकि ये शेष उम्र जो बची है जी मैं भगवान को समर्पित कर चुका हूं। जी मेरे साथ जो बजाने वाले होते हैं उनका जो फीस होता है वो लेते हैं। जी मैं वही संस्कार, वही शिक्षा जो है जी आज अपने छोटे लड़के लवकुश वर्मा को और इनकी पत्नी प्रियंका वर्मा को, जी दोनों को देने के लिए यहाँ पर आए हैं जी कि पैसे के साथ साथ भगवान की तुलना नहीं होती है। जी पैसे से सर्वोपरि भगवान है। जी इसलिए तुमको जो सेवा करनी है उसमें पैसे का माने मत रखो। जी पैसा तो आएगा ही, जी लेकिन हमारा समर्पण भाव जो है होना चाहिए। जैसे मैं समर्पण भाव रखा हूँ वैसे चाहूँगा कि आप भी समर्पण भाव रखो। और निश्चित रूप से यह जगह बहुत हमको अच्छी लगी है। जी इस क्षेत्र का सौभाग्य है जी कि कम से कम 50 गांव इसमें जुड़े हैं जी और हमारे गांव का यह लड़का जो है, ये वर्मा परिवार में बहुत डॉक्टर हैं, बहुत उनकी पत्नियां डॉक्टर हैं। 3-4-5 लोग ऐसे हैं MBBS हैं और BMS हैं और सभी लोग डॉक्टर हैं। ये बहुत अच्छा संस्कारित परिवार है। ये इनके पूर्वज विदेशी राम जी थे जिनके नाम से लोग जानते हैं वहाँ पर। तो विदेशी राम जी और दीनानाथ जी जो है ये लोग भाई थे आपस में। ये परिवार इतना ऊपर है वर्मा परिवार में जिसका संस्कार बहुत अच्छा है और वह संस्कार ये लोग लेके यहाँ पर आए हैं लट्ठूडी में कि यहाँ की जनता को जितना हमसे सेवा बन सके देंगे। औरतों को भी और पुरुष को भी, दांत से संबंधित औरतों को हर बीमारियों से संबंधित भी सेवा हम देंगे। ये लोकेशन कैसा लगा, जो लट्ठूडी का लोकेशन है, आपको कैसा लगा इस क्लिनिक केयर के लिए, कैसा लगा, क्या कहेंगे हम तो कहेंगे कि ये जगह इतनी अच्छी है जहाँ देखने से लगता है कि ये चट्टी बहुत लंबी है। हम लोग बहुत पहले जमाने में देखे तो लट्ठूडी और दुबिया मोड़ अलग अलग थे। आज देख रहे हैं कि किरमदीनपुर से लेकर के दुबिया मोड़ तक मिल गया है। इतना विकास हम किसी चट्टी को नहीं देखे। तो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताएंगे और यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहेंगे, क्या अनुरोध करेंगे? हमारी अपनी सोच है कि यहाँ के आसपास के लोग जो हैं इसका लाभ लें। हाँ, पूर्ण रूप से लाभ लें। और डॉक्टर साहब से भी मेरा अनुरोध है, इनकी पत्नी से भी, कि आप लोग ऐसे स्वभाव अपना बनाइए कि लोग आपको खोजें, दौड़ें आपके पास। आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। लोगों में आप जाते हैं तो लोग कहें कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपकी प्रतिभा जो है दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। और तो ये समय में थोड़ा अच्छा बाबा, आज आप संत हैं और हम जानना चाहेंगे, आज कुंभ महाकुंभ दिव्य भव्य कुंभ बड़ा चर्चा में है। तमाम श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं। अभी सुनने को मिला कि वहाँ पे श्रद्धालुओं के जाने के बाद बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई, हादसा हुआ। इस हादसे के बारे में क्या कहेंगे, महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यह 140-42 साल के बाद ये कुंभ आया है जी। और इसमें पूरे विश्व के लोग इस कुंभ को देखने के लिए, स्नान करने के लिए इसमें आए हुए हैं। सरकार की जो उम्मीद थी कि भीड़ इतनी होनी चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ हुई। तो कोई भी सरकार है, चाहे कोई भी पार्टी सरकारें चलती हैं, व्यवस्था तो लोग करते हैं, लेकिन अचानक ऐसी घटना कोई घट जाती है तो इसको बहुत
अनदेखा नहीं करना चाहिए। हो सकता है, नहीं संभव है। बाबा, आप भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी सरकार की संरक्षण कर रहे हैं। सरकार नहीं, की। नहीं, नहीं। नहीं, देखिए, सरकार बोली थी कि 40 करोड़ से अधिक जनता यहाँ पे आएगी। जी, जी। एक दिन में 10 करोड़ से जनता आ जी, सकती है। उस जी, दिन जी। 7 करोड़ जनता आई थी जिस दिन ये घटना घटी थी। वो तो सरकार के आंकड़े से कहीं ना कहीं कम ही भीड़ थी अभी, हाँ, बावजूद उसके भी नहीं, ये क्या टोटल व्यवस्थाओं में बहुत कमी हो गई क्या? नहीं, ये टोटल भीड़ का अनुमान था सरकार का कि 40 करोड़ जनता आएगी। हाँ, कोई एक ही दिन नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। एक ही दिन नहीं आएगी, लेकिन 10 करोड़ का आंकड़ा था कि एक दिन में 10 करोड़ हाँ, जनता हाँ, आएगी, हाँ, लेकिन था। 7 करोड़ ही जनता आ पाई हाँ। थी उस दिन। अब उस दिन जो है वो भीड़ जो है ऐसा बेतुक का चला, भीड़ ऐसी सुमानी चल गया भीड़ का, जिस भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर सका और हो भी नहीं सकता। कितने सिपाही मर गए, सुरक्षा कर्मी मर गए इसमें, तो जो सुरक्षा में बैठा हुआ है वो भी मर गया। जो लोग मरे हैं उसके परिजन वहाँ पे थे और रो रो कर बिलख बिलख करके लोग यही कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल यहाँ पे नकारात्मक है, व्यवस्थाएं अच्छे से नहीं कर पाए हैं, जितना लोग वादा किए हैं उस प्रकार से यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। 35,000 करोड़ रुपए कोई मामूली पैसा नहीं होता है, बावजूद इसके इस प्रकार की घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है। ये तो कहेंगे ही, उनके परिजन हैं, उनका नुकसान हुआ है, वो निश्चित कहेंगे कि हमारे सुरक्षा यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन आप अपने घर भी कोई कार्यक्रम करते हैं और उसमें भीड़ आती है तो आप देखे होंगे कि आप भी परेशान हो जाते हैं। तो वो तो महाकुंभ है और 142 साल के बाद आया हुआ है। यह एक बहुत विचित्र बात है। अभी आज तक जो है उतनी ही भीड़ चल रही है, लोग आते जाते हैं, कितने लोग पड़े हुए हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन तभी लोग कम नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत एक विचित्र बात है कि जैसा हम सोचे थे। दुर्घटना घटने के बाद लाशें छिपाई जा रही हैं, आंकड़ा नहीं बताया जा रहा, इस पे क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है। अगर सरकार इस तरह की बात करती है तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। संत लोगों को भी मन में अंदर एक अपना कष्ट है, हम लोगों को भी थोड़ा सा पीड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन परिवार के परिजनों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि एक और चीज़ मेरे सिद्धांत में है, भगवान की कृपा से समर मरण और सुरसरी तीरा, राम काज क्षणभंग शरीरा। वो लोग जो मरे हैं वो सीधे वैकुंठ को गए हैं, क्योंकि जो हमारा लिखा है शास्त्र उसके अनुसार उनकी मृत्यु हुई है। तो अब हम उन्हें पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देते हुए कहेंगे कि भाई ये जो हुआ जरूर मिस्टेक हुआ सरकार से, और इसका नतीजा जो है गलत हुआ है। मतलब सरकार से मिस्टेक हुआ इसमें? हाँ, जरूर कुछ हुआ जी। तो ये बाबा थे और ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो दुर्घटना घटी है ये कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। सरकार अगर मुस्तैद होती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती, और जो लाशों का जो आंकड़ा छिपाया जा रहा है ये कहीं ना गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को सारा आंकड़ा बताना चाहिए, सारे लोगों परिजन को वहाँ पे आश्वस्त करना चाहिए। तो आप लोग क्या कहेंगे इनकी बातों से, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।